जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां कंगना और कुलविंदर के बीच में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात करने वाला हूं। जो वीडियो दिखाई जा रही हैं उसमें कहीं भी कंगना को थप्पड़ लगते हुए नहीं दिखाया गया। पहली बात देखिए, जो कंगना है वो एक एमपी है, मंडी से चुना हुआ नुमाइंदा पार्लियामेंट मेंबर, तो उसको खुद शालीनता से काम लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं लिया। उसका फ़र्ज बनता था, जो ड्यूटी के लिए कुलविंदर खड़ी थी CISF की जवान, उसको अपने आप ही शालीनता से देती है वो सारा कुछ, बैग और फ़ोन वगैरह। उसने नहीं दिया, उसने खुद छेड़खानी किया। उसके मेरे हिसाब से कम इंस्पेक्टर और DSP सिक्योरिटी गार्ड होंगे। तो तू एक MP हो करके तू एक सिपाही के साथ बराबर में आ रही हो, ये गलती उसकी है। और इतना ऊंचा दिमाग नहीं होना चाहिए। ऊंचाई पे हो तो ऊंचाई पे रह के बात करो। वो एक जवान है तो उस जवान के मुंह लग रही हो, गलती है। दूसरी बात, इस देश में कानून का ये हाल है मक्खर जाल की तरह, जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंस करके अपनी जान गंवा लेते हैं और बड़े परिंदे जानवर उसको फाड़ करके चीर करके निकल जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे कि देखिए, अभी सिपाही थी ना, एकदम अंदर ठोक दिया, एकदम अंदर ठोक दिया, जबकि गलती उसकी है, कंगना की है। उसी ने शुरुआत की है तो खालिस्तानी ये वो कुलविंदर को नाम देख करके, ये गलत चीज़ है। मेंबर पार्लियामेंट का फ़र्ज नहीं है इस तरह के भड़काऊ भाषण दें। उसके बाद आ जाइए सिपाही अमित सिंह, राइफलमैन अमित सिंह। देखिए, बड़े लोगों को कुछ नहीं हो रहा है देश में, और छोटे इंसाफ बंदे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और अमित सिंह के केस में 8 महीने बीतने के बाद भी कोई अंडर कस्टडी नहीं। ये कौन से एक थप्पड़ ही तो मारा था, मान लो। पहली बात तो वीडियो में कहीं आ नहीं रहा। अगर थप्पड़ ही मारा है तो कौन सा बम फट गया है? उसने भी तो खालिस्तानी क्या क्या बोला है, ये गलत चीज़ है। और अमित सिंह केस में देखिए, वो बड़े लोग हैं ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मर्डर हुआ है, कम से कम उनको अरेस्ट तो करो, अंडर कस्टडी तो लो। अंडर कस्टडी लेकर के ही तो इंक्वायरी सही होती है। उनको छोड़ा हुआ है सबूत मिटाने के लिए, आज तक उनको अंडर कस्टडी नहीं लिया मेरे हिसाब से। और तीसरी बात, मेरे ऊपर आ जाइए। देखिए, वो कर्नल के ऊपर और उसकी मैडम के ऊपर मैं 40 साल से लगा हूँ, उनकी हवा की तरफ किसी ने नहीं देखा। ये लोग हैं, बड़े लोगों के लिए कानून अलग है और छोटे लोगों के लिए अलग। देखो, 1 मिनट में कुलविंदर को ले लिया अंडर कस्टडी, एक थप्पड़। यहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक कराया था उस भूतनी के CEO की मैडम ने, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये देश में कौन सा कानून है? कोई किसी को इंसाफ नहीं है। बड़े लोग, बड़ी मछलियाँ जो मर्जी छोटी मछली को काट दें, खा दें, मार दें, चीर दें, जो मर्जी कर दें। ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, इज्जत सबकी बराबर होती है। कुलविंदर की इज्जत कम नहीं आओ। अपना CISF की एक वेल डिसिप्लिन्ड लेडीज है, उसके साथ छेड़छाड़ी उसने की, उसकी बदतमीजी हर कोई जानता है कंगना की। तो ये चीज़ें का सुधार होना चाहिए देश में। ये गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए। गलती बड़े की है तो बड़े को सज़ा मिले, यहाँ छोटे को मिलती है। अगर यही काम कंगना ने थप्पड़ मारा होता ना, तो उसको 1 मिनट में निपटा देते, कोई कार्रवाई ना होती, कोई एक्शन ना होता। मिनट में उसको चलो चलो चलो, कोई नहीं, माफ़ी मांग दिया बहन भाई, ये वो ख़त्म करो हैं। और उसको अंदर ठोक दिया। उसके 2 बच्चे हैं, जैसे मेरे भी बच्चे थे। किसी भूतनी के ने सोचा ये चोर हरामी गंदा CEO, उसको श्रीनगर में उसकी बीवी के खुलेआम चर्चे हो रहे थे, उसको किसी ने नहीं कहा। आर्मी हेडक्वार्टर से जक लगा के चला था। जब ये मेरठ में 78 to 81 CO था, वहाँ भी इसके घर में सफाई कर्मचारी से मारपीट हुई थी। और इस तरह के गंदे लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है? एक करप्ट लोग हैं। उसकी बीवी देख करके सब कुछ किया है, उसकी शक्ल देख करके सब कुछ किया। उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है अंडर कमांड नौकरी करेगा, फिर ये CO कैसे लग गया? और फर्दर प्रमोशन भी इसका ठप था। ओके, जय हिंद, बाय।